बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मॉडल्स पार्ट 4 के साथ आज हम अपने लेक्चर का आगाज करेंगे। मॉडल्स पार्ट 4 में आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे वो है यूज ऑफ माइंड। मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में जो मैंने आपको मॉडल्स करवाए हैं उनमें यूज ऑफ कैन, कुड और मे हम सीख चुके हैं। आज हम यूज ऑफ माइट को समझने की कोशिश करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको काफी हद तक समझ भी आएगी। और अगर इसके बावजूद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मुझसे डिस्कस कीजिए और मैं कोशिश करूंगा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकूं। तो इसके साथ ही हम अपने लेक्चर का आगाज करते हैं। यूज ऑफ माइंड। फर्स्ट रूल, हम इस बात को तस्लीम करते हैं माइंड मे का पास्ट है। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बताया था कि किसी भी मॉडल्स का कोई टेंस नहीं होता, ना वो प्रेजेंट है और ना ही वो पास्ट है। पास्ट की सेंस लेने के लिए हम उसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कोई भी मॉडल्स पास्ट या प्रेजेंट नहीं होते। अब इसमें जो बात आपने डिस्कस करनी थी वो मैंने अभी आपको क्लियर कर दी कि किसी भी मॉडल्स का कोई टेंस नहीं होता। हम अगर पास्ट की बात करते हैं तो पास्ट सेंस लेने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अब इसका फर्स्ट रूल करते हैं, माइट इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ पास्ट इन इनडायरेक्ट स्पीच। हम जब इनडायरेक्ट स्पीच की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि मे का ये पास्ट है। मे का पास्ट क्या है? क्या है? माइंड। लेकिन कहां पर? इनडायरेक्ट स्पीच में। जब हम इनडायरेक्ट स्पीच की बात करते हैं तो मे का माइंड जो है वो इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट है। एग्जाम्पल में समझिए, he said that you may go। अब यहां पर देखिए, जब आपकी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है तो रिपोर्टेड भी पास्ट में होनी चाहिए। तो मे को हम माइंड में चेंज करेंगे पास्ट सेंस लेने के लिए, क्योंकि यहां पर मे जो है वो गलत है। जब आपकी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है तो रिपोर्टेड भी पास्ट में होनी चाहिए। तो पास्ट सेंस लेने के लिए हमने मे को माइंड में चेंज किया। फर्दर एग्जाम्पल, he pressed that you may live long। अब आप देखिए, जब आपकी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है तो रिपोर्टेड भी पास्ट में होनी चाहिए। तो मे को हम चेंज करेंगे किसमें? माइट में। तो माइंड में चेंज इसलिए किया कि हमने पास्ट सेंस ली और अपनी रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच दोनों को बैलेंस किया। इसके साथ ही नेक्स्ट देखें, सेकंड रूल में जब हम बात करते हैं तो मे को हम इस्तेमाल करते हैं पॉसिबिलिटी में। माइट को भी हम पॉसिबिलिटी में इस्तेमाल करते हैं, कैन को भी हम पॉसिबिलिटी में इस्तेमाल करते हैं। इन तीनों का डिफरेंस आज मैं आपको बताऊंगा एक एग्जांपल के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, माइट इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ पॉसिबिलिटी। एग्जांपल में जब हम बात करते हैं पॉसिबिलिटी की, हम कहते हैं 10 से 20%। आपको याद होगा
यानी शायद हो। एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मैं आपसे ये कहता हूं कि आज बारिश हो सकती है। ये मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी ये सेंटेंस बार बार रिपीट कर चुका हूं। कैन में भी मैंने आपको एग्जांपल दी रेन की, कुड करवाया तब भी मैंने रेन की एग्जांपल दी, मे करवाया तब भी मैंने रेन की एग्जांपल दी। आज हम इसको मजीद समझते हैं कि माइट में भी आप रेन की एग्जांपल क्यों दे रहे हैं। देखिए, जब हम कैन का इस्तेमाल करते हैं तो हमें ज्यादा चांसेस होते हैं उस काम के होने के। मतलब इट कैन बी रेन टुडे, इसमें मुझे ज्यादा चांसेस हैं, समझ लें 60 से 70% बारिश होने के। अगर मैं ये कहूं इट मे बी रेन टुडे तो 50-50 है। मतलब आसमान पर काले बादल छाए हुए हैं, इस वजह से मैं कह रहा हूं कि बारिश हो सकती है, लेकिन चांसेस 50% है। लेकिन अगर मैं इट माइट बी रेन टुडे कहूंगा तो इसमें 10 से 15% चांसेस है बारिश होने के। जो अक्सर हम चलते फिरते कह देते हैं कि आज बहुत ज्यादा धूप है, बहुत ज्यादा गर्मी है, तो हम आम दिन में कहते हैं शायद आज बारिश हो, शायद आज बारिश हो। याद रहे, माइट नेगेटिविटी की तरह यूज होता है, यानी नेगेटिव सेंस रखता है लेकिन नेगेटिव है नहीं। एग्जाम्पल समझने से पहले इसका सेंटेंस देखें। हम ये कहते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। जैसे मैं ये कहूं इट माइट रेन टुडे, मतलब इट माइट रेन टुडे यानी बारिश हो सकती है, मतलब हो सकती है 10 से 15% इसके होने के चांसेस हैं। एग्जाम्पल को मजीद क्लियर करते हैं। इट मे रेन टुडे होने के चांसेस 50% है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। मे लगाकर आपके चांसेस 50-50 होते हैं, जबकि माइट से आपके चांसेस बहुत रेयर हैं, बहुत कम है, 10 से 15% होने के। इसी तरह से अगर मैं ये कहूं कि इट कैन रेन टुडे तो चांसेस जो हैं वो बढ़कर 60% होंगे। अगर मैं ये कहूं इट मस्ट बी रेन टुडे तो मतलब क्या है, आज बारिश होगी, यानी मस्ट बी रेन, आज बारिश होगी, यानी आप इतने श्योर हैं। लेकिन माइट से हमें बहुत रेयर चांस होते हैं कि ऐसा हो, शायद ही ऐसा हो। नेक्स्ट समझते हैं। माइट बी, यूज ऑफ माइट के साथ हम बी लगाएंगे, यानी माइट बी। माइट बी का मतलब है शायद हो, शायद हो। जैसे मैं ये कहूं ही माइट बी टीचर, शायद हो, ही माइट बी टीचर, वो उस्ताद हो सकता है, मतलब शायद हो। शी माइट बी अ नर्स, शायद वो नर्स हो। जब हम शायद हो का कॉन्सेप्ट लेना चाहते हैं, शायद हो मतलब आपको श्योर नहीं है, शायद हो, शायद हो का कॉन्सेप्ट में या इट माइट बी अ लेट, सॉरी he might be a late, कि वो हो सकता है शायद लेट हो। तो जब हम
इस्तेमाल करते हैं माइट बी का, तो इसका मतलब क्या है, होना के मीनिंग में। जैसे मैं आपसे ये कहूं इट माइट बी रेन टुडे, यानी शायद बारिश हो, लेकिन इसके चांसेस मैंने आपको बताया था 10 से 15% है होने के, यानी बहुत रेयर चांसेस हैं इसके होने के। उसके बाद जब हम कंडीशन की बात करते हैं, यूज ऑफ कंडीशनल सेंटेंस, माइट को हम कंडीशनल सेंटेंसेस के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे पहली बात हम करें माइट की, तो वो है विश। क्या है, विश। स्ट्रक्चर समझते हैं प्रॉपर्ली। आई विश, सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस have plus V3 plus other word. If subject plus V2 plus other word comma subject plus might plus V1 plus other word. If subject plus had plus V3 plus other word, subject plus might plus have plus V3 plus other word. तो फर्स्ट एग्जांपल में देखिए आई विश। आई विश मतलब काश, शायद। एग्जांपल को समझिए। I wish I might have seen my mother. I wish I might have seen my mother. काश मैं अपनी मां को देख सकता। इसी तरह से एग्जाम्पल में I wish I might have met इमरान खान। सेकंड एग्जाम्पल में बात करते हैं if he worked hard he might succeed। याद रहे सक्सीड इज अ वर्ब और सक्सेस बतौर नाम इस्तेमाल किया जाता है। इफ ही वर्क हार्ड ही माइट सक्सीड। एग्जाम्पल को मजीद समझते हैं पास्ट परफेक्ट में कि इफ ही हैड लेफ्ट his notebook there, comma somebody might have stolen that. If he had left his notebook there, somebody might have stolen that। यानी अगर उसने वहां अपनी किताब छोड़ी होती, somebody might have stolen that, कोई ना कोई उसे चुरा लिया होता। तो might का देखिए इस्तेमाल जब हम करते हैं, मैं रिपीट कर दूं, might को हम इस्तेमाल करते हैं इन द सेंस ऑफ पास्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट टेंस लेने के लिए। माइट को हम इस्तेमाल करते हैं तो पॉसिबिलिटी में, लेकिन जब चांसेस बहुत रेयर हो, चलते फिरते बात कर लेना कि आज बारिश हो सकती है, ऐसा पॉसिबल नहीं होता।
माइट को हम इस्तेमाल करते हैं तो माइट बी की सेंस में भी, होने के मीनिंग में भी शायद हो। तो माइट को हम इस्तेमाल करते हैं तो किसमें? जब हम कंडीशनल सेंटेंसेस बनाते हैं। आई विश, सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। इफ सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड कोमा सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। इफ सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड कोमा सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस हैड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। तो आज के इस टॉपिक को आप बार बार सुनिएगा, बार बार देखिएगा, और अगर किसी जगह पर आपको कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत है तो आप मुझसे डिस्कस कीजिएगा। तो इसके साथ ही आज का हमारा लेक्चर अपने इख्तिताम को दिए होगा। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ।